नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम मिनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है दोस्तों उसको लेके चल रहे हैं, और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट है दोस्तों, अब हम लोग उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो आपको दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं दोस्तों, या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आपका सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस आपका स्टैटिक्स में सिलेबस में ये दिया गया है। आपको इससे पहले हम लोगों ने सिंपल कोरिलेशंस के बारे में देख लिए, तो दोस्तों उसके जितने भी मैथड्स थे वो भी हम लोग देख लिए थे। तो आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो आपका सरल प्रतिगमन विश्लेषण के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। यदि आप इससे पहले रिग्रेशन आपका कोरिलेशन नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप लोग उससे जाके पहले देख सकते हैं दोस्तों। और जो लोग पहली बार आए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सारे सिलेबस को आपको कंप्लीट कराएंगे इस चैनल पे। तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस, वो आपको थोड़ा सा कोरिलेट करके चलना पड़ेगा कोरिलेशन से। मतलब कि यहाँ पे देखिए कोरिलेट भी करने का क्या है कि कोरिलेशन से ही हम लोग के यहाँ पे लेके चलना है साथ में रिलेशनशिप। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस है क्या, इसके बारे में हम लोग सिंपली इंट्रोडक्शन में अगर आपको समझाएं, तो दोस्तों यहाँ पे इससे पहले हम लोग कोरिलेशन पढ़े थे, आप लोग बाखूबी समझे होंगे कि वहाँ पे आपको क्या होता था दोस्तों, दो डाटा या दो सीरीज दी गई रहती थी और दोनों सीरीज में कैसा रिलेशन है इस चीज़ को हमको निकालना होता था। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा था, चाहे जिस भी मेथड से आपने देखा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि आपका दोनों सीरीज में कैसा संबंध है, उसमें हम लोग दो चीज़ निकालते थे, या कह सकते हैं दो चीज़ हमको आपका सामने आती थी। एक आपकी डायरेक्शन के बारे में हमें पता चलता था, दूसरा आपकी डिग्री के बारे में पता चलता था। मतलब क्या था दोस्तों कि हम लोग सीरीज में कैसा रिलेशन है तो उसका डायरेक्शन कैसा, मतलब कि वो दोनों में आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है या आपका नेगेटिव डायरेक्शन है, या आपका परफेक्ट पॉजिटिव है या परफेक्ट नेगेटिव है। तो ये चीज़ हमें किससे पता चल जाता है दोस्तों, परफेक्ट और नॉट परफेक्ट, ये तो आपको डिग्री से पता चलता था। तो सिंपली हमें एक चीज़ क्या पता चलता था कि डायरेक्शन क्या है, दोनों में आपके क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है कि आपके नेगेटिव रिलेशन है। तो ये चीज़ हमें डायरेक्शन पता चल जाता था कोरिलेशन में। और दूसरा चीज़ हमें क्या पता चलता था कि डिग्री कितनी है, मतलब आपके 0 से +1 की तरफ कितनी आपके जो आपका कोरिलेशन है कितना सा संबंध है, या आपका -1 की तरफ कितना सा संबंध है। तो ये चीज़ हम लोगों ने बाखूबी समझा था दोस्तों। अगर आप लोग कोरिलेशन नहीं देखें दोस्तों, तो प्लीज़ इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोग कोरिलेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट करेंगी जो आपको कोरिलेशन में बाद में समझने में दिक्कत करेंगी। तो दोस्तों सिंपली हम लोग कोरिलेशन में ये चीज़ देखते थे, बट यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में समझे दोस्तों, तो आपका रिग्रेशन एनालिसिस इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, या कह सकते हैं थोड़ा सा हटके है। तो दोस्तों इसमें हम लोग करते क्या है कि आपके पास जो भी डाटा था उससे तो हम लोग क्या करते थे, रिलेशन निकालने के लिए हम लोग कोरिलेशन की बात कर लिए। बट दोस्तों यहाँ पे आपको सपोज करिए कि आपके पास दो डाटा दिया गया है और दो डाटा के आधार पे हमें कुछ एक अलग सा डाटा का रिजल्ट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों। सिंपली दोस्तों यहाँ पे समझिए कि हम लोग कोरिलेशन में देख रहे थे कि अधिक आपकी वर्षा होती है तो आपका अधिक पैदावार होता है, ये चीज़ हमने देखा। मतलब समझिए कि अगर 2010 से आपका 2020 तक की पैदावार को देखना है, तो हम लोग ये देखें कि आपका 2010 से 2020 तक के वर्षा के हम लोग देखें, और फिर 2010 से 2020 का पैदावार देख लिए। तो इससे हमें पता चल गया कि आपका क्या रिलेशन दिख रहा है कि अधिक वर्षा होने पर अधिक आपका पैदावार हो रही थी। अब सपोज करिए कि आपको यहाँ पे 2021 के बारे में क्या चाहिए दोस्तों, कि अगर 2021 के बारे में हमें पता करना हो कि कितनी 2021 में पैदावार होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों वहाँ पे आपका जो हेल्प करता है वो आपका कौन करता है दोस्तों, वहाँ पे आपको प्रतिगमन या रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प करती है दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस है क्या, इसको हम लोग बाकायदे अभी यहाँ पे जब समझेंगे क्वेश्चंस के आधार पर, तो वहाँ पे आपको और क्लियरिटी होती जाएगी। सिंपली यहाँ पे ये समझिए दोस्तों कि यदि आपके पास कुछ डाटा दिया गया है और उस डाटा के आधार पे हमें कुछ दूसरे जो आपके पता नहीं है, उस डाटा का हमको अगर निकालना है, तो वो आपका हेल्प कौन करेगा, रिग्रेशन
एनालिसिस हेल्प करती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को एक चीज़ सामने आया क्या कि यहाँ पे आपका फॉरकास्टिंग का जो रोल निभाता है वो रिग्रेशन एनालिसिस अच्छे तरीके से निभाता है। तो सिंपली दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ डाटाओं के आधार पर कुछ जो आपके पास डाटा नहीं होंगे उस डाटा को हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना होगा, या हमें उसे फॉरकास्ट करने में मदद मिलेगी, या निष्कर्ष हमें ये निर्णय लेने में हमें मदद करती है। तो सिंपली दोस्तों आप लोग को अभी हम इसमें क्या डिफरेंस है कोरिलेशन और आपके रिग्रेशन में, इसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग सिंपली आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वास्तव में रिग्रेशन एनालिसिस है क्या। अगर दोस्तों सिंपली आपको एक लाइन में चीज़ों को ये समझना है तो रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब है फॉरकास्टिंग करना। फॉरकास्टिंग करना यहाँ पर हम लोग स्टैटिस्टिक्स के पर्पज से समझ रहे हैं दोस्तों कि रिग्रेशन एनालिसिस हम लोग क्यों पढ़ेंगे। तो सिंपली आप लोग ये दिमाग में रखिएगा कि हमको फॉरकास्टिंग करना है तो हमको रिग्रेशन एनालिसिस समझना पड़ेगा। दोस्तों ये सब जितने भी आपके टॉपिक दिए गए हैं स्टैटिस्टिक्स में, ये बहुत ही आपके प्रैक्टिकल वर्क से जुड़े हुए हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप लोग एएसओ में की ज्वाइनिंग कर लेंगे, या सपोज ना करिए, दावा करिए कि आप लोग एएसओ बन गए हैं, तो आपको ये सब चीज़ें जो टूल्स दिए गए हैं स्टैटिस्टिक्स में आपको उपयोग करने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि आप एक अधिकारी के पोस्ट पे होंगे, वहाँ पे आपको सर्वे करने के लिए नहीं होगा, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको रिसर्च करना होगा। तो वहाँ पे आपको ये सब टूल्स क्या करने पड़ेंगे दोस्तों, आपकी मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग सिंपली आपका ये नेक्स्ट जो चीज़ है मीनिंग ऑफ रिग्रेशन, इसको बारे में थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों अगर रिग्रेशन के शाब्दिक अर्थों के बारे में समझे तो आपका जो शाब्दिक अर्थ में रिग्रेशन को कहा जाता है, इसका मतलब होता है गोइंग बैक या रिटर्निंग, मतलब यहाँ पे वापस लौटना। दोस्तों सिंपली हम लोग यहाँ पे अभी जैसे एग्जांपल में देखिए कि हमें 2010 से लेके 2020 तक के क्या है वर्षा और पैदावार के बारे में पता है, दिया गया है डाटा। अब हमें क्या करना है कि 2021 में कितने आपकी पैदावार होगी। अगर आपका वर्षा इतने mm होती है तो आपकी कितनी पैदावार होगी, अगर इतने mm होगी तो कितनी पैदावार होगी। तो सिंपली आपको ये चीज़ निकालना होता है रिग्रेशन में। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि रिग्रेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गोइंग बैक या वापस लौटना। तो सिंपली आप खुद ही देखिए कि अगर आपको इस फ्यूचर के बारे में फॉरकास्ट करना है तो आपको कुछ ना कुछ क्या होगा, पीछे की चीज़ों को देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको अपने बारे में आगे के बारे में सोचना होता है कि हमें आगे क्या करना है, तो आपको पीछे कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, अपने बारे में क्या कर सकते हैं, अपने बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चाहे व्यापार हो चाहे आपका कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे कोई भी डाटा हो, वहाँ पे आपको अगर फ्यूचर के फॉरकास्ट करना है तो आपको पीछे के डाटा को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखना पड़ेगा। तो इसीलिए रिग्रेशन का जो शाब्दिक अर्थ भी है वो आपका क्या है, गोइंग बैक या वापस लौटना। वापस लौटना ना क्या है कि देखिए इसका अर्थ तो लौटना होता है, पर यहाँ पे देखिए हम लोग वापस लौटते नहीं बल्कि लौट के देखते भी हैं उसे। तो यहाँ पे एक शाब्दिक अर्थों का ये जो भी आपका झोलमोल है इसको आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा है। अब अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखिए दोस्तों कि इसका जो आपका सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो आपके सर फ्रांसिस गल्टन द्वारा 1877 ईस्वी में किया गया था, और उन्होंने एक लेख लिखा था या एक रिसर्च पेपर लिखा था जिस पेपर का नाम ही था दोस्तों क्या, रिग्रेशन टूवर्ड्स मेड्यूसिटी इन हेरिडिटरी स्ट्रक्चर। या आप कह सकते हैं कि इस रिसर्च में ही उन्होंने क्या किया था दोस्तों, रिग्रेशन के बारे में सर्वप्रथम आपका समझाया था। तो दोस्तों इस रिसर्च में उन्होंने क्या चीज़ उल्लेखित किया था, इसको भी अगर हम लोग समझ ले तो सिंपली दोस्तों आपको सबको पता होगा कि जिसके पिता आपके लंबे होते हैं उसके पुत्र भी क्या होते हैं दोस्तों, लंबे होते हैं। ये आप सभी पता है कि आप लोग जानते भी हैं कि जो पिता आपके लंबे होंगे उसके पुत्र भी लंबे होते हैं, और जो पिता आपके क्या होते हैं, छोटे होते हैं या कह सकते हैं कम हाइट के होते हैं, उनके पुत्र भी क्या होते हैं, कम हाइट के होते हैं। तो यहाँ पे क्या रिलेशन निकल रहा है दोस्तों कि पिता के हाइट्स का पुत्र के हाइट से कोरिलेशन है या सहसंबंध है, यानी कोरिलेशन यहाँ हमको चीज़ें दिख रही है। बट दोस्तों अगर हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में समझे तो इन्होंने यहाँ पे क्या चीज़ समझाया, तो दोस्तों यहाँ पे समग्र में आपका जो यहाँ पे इन्होंने समझाया कि दोस्तों जब होता क्या है कि जो आपके पिता हैं, अगर इनका हम लोग समग्र लें या कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे इन्होंने जो रिसर्च पेपर में लिखा था, उन्होंने 1000 पिताओं का क्या किया दोस्तों, आपका अध्ययन किया, और उनका अध्ययन करके देखा जो आपके लंबे पिता थे उनका 1000 पिताओं का अध्ययन किया। तो उनका अध्ययन करके क्या सामने आया कि जो उनके पुत्र होते हैं उनके जो आपकी हाइट है, उनका जो आपका मीन आ रहा है वो उनके पुत्र के मीन से क्या होता है दोस्तों,
अधिक होता है। दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है, सिंपली समझिए कि यहाँ पे अगर पिताओं का हम लोग एवरेज लिए 1000 पिताओं का, तो उनकी हाइट का जो आया वो आपके पुत्रों का, उन्हीं के पुत्रों का अगर हाइट का जो एवरेज लिया गया वो आपका क्या आया, वो कम आया। मतलब कि ये समग्र रूप में सत्य नहीं हुआ। दोस्तों कहने का तात्पर्य ये समझिए, यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे कि जो लंबे पिता होते हैं उनके पुत्र भी लंबे होते हैं, बट जब हम लोग समग्र या यूनिवर्स में चीज़ों को अध्ययन किए, जैसे कि 1000 पिताओं का जब उन्होंने रिसर्च किया, तो उन्होंने क्या देखा कि इन पिताओं का जो आपकी हाइट एवरेज आई, जैसे कि समझ लीजिए इन पिताओं की हाइट आपकी 50 आई, तो पुत्रों की हाइट इनकी क्या आई दोस्तों, वहाँ पे उनकी पुत्रों की हाइट का जो एवरेज आया वो 40 ही आया। तो समझ में क्या आया दोस्तों कि यहाँ पे ये नहीं है कि जो पिताओं की हाइट अधिक है तो पुत्रों की हाइट भी अधिक है, मतलब कि पिताओं की हाइट से पुत्रों की हाइट क्या पाई गई दोस्तों, कम पाई गई। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक चीज समझिए कि जो पिताएं की हाइट कम थी, जो पिता कम थे यानी कम हाइट के थे, उनके पिताओं का जब अध्ययन किया 1000 पिताओं का, तो उनके पुत्रों की हाइट उनके पिताओं की हाइट से या पिता की हाइट से अधिक पाई गई। मतलब दोस्तों कि यहाँ पे जो 1000 पिताओं की जो हाइट आई वो 40 आई एवरेज, बट यहाँ पे आपकी जो पुत्रों की हाइट आई वो क्या आई दोस्तों, वो 45 आई। मतलब कि यहाँ पे पुत्र की हाइट एवरेज अधिक आई और पिता की हाइट कम थी। और यहाँ पे इसके विपरीत क्या था दोस्तों कि पिता की हाइट से विपरीत इनके पुत्रों की हाइट कम पाई गई। तो दोस्तों सिंपली इसका जो निष्कर्ष एक शब्द में हम अगर इसको देखें, ये जितनी भी कहानी आप लोग समझ में आई हो, अगर नहीं भी समझ में आई दोस्तों ये कहानी, तो सिंपली इसका जो निष्कर्ष है उसको समझिए कि कहने का यहाँ पे जो तात्पर्य आया कि दोस्तों जो समग्र होता है, समग्र मतलब जो यूनिवर्स होती है, वो यूनिवर्स की जो आपकी माध्यधारीय समांतर माध्यधारा है वो आपके नॉर्मली माध्य से क्या होता है दोस्तों, वो आपके अलग पाए जाते हैं। या कह सकते हैं कि आपका जो पिताओं की आपकी हाइट है वो आपकी हाइट क्या होगी, यूनिवर्स में क्या है दोस्तों, अधिक है एज कंपेयर आपके पुत्र की हाइट से। और यहीं इसके विपरीत क्या था दोस्तों कि जो आपके पिताओं की हाइट थी वो कम थी आपके पुत्र की हाइट से। तो सिंपली आपका यहाँ पे यही चीज़ उन्होंने समझाया और इसी के आधार पर उन्होंने रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में समझा। ये चीज़ दोस्तों उन्होंने क्या किया दोस्तों, पीछों की चीज़ों को देखकर या कह सकते हैं समग्र का अध्ययन करके ये चीज़ समझने की कोशिश की दोस्तों। तो सिंपली आपको इस चीज़ से ज़्यादा भी आपको केवल हमको समझाने के लिए हम लोग ये कहानी बता रहे थे दोस्तों। तो सिंपली आपको ये चीज़, आपको रिसर्च पेपर जो उन्होंने लिखा है इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 नंबर में कि आपका रिसर्च पेपर उनका कौन सा था। तो नॉर्मली आपका ये भी याद रखिएगा, इनका नाम भी और ये कब पब्लिश किए थे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी, इसको आप लोग देख लिए। अब अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे सिंपली यूजेस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर लें, तो यहाँ पे हम लोग प्रतीक विश्लेषण का प्रयोग कैसे करते हैं या किन किन चीज़ों में प्रयोग करते हैं, सॉरी, उसको हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले आपका यहाँ पे हम लोग जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब दोस्तों यहाँ पे हमने जैसे अभी आपको पहले बताया कि आपको कुछ स्वतंत्र चर दिए होते हैं, उसके आधार पे आपको क्या करना पड़ता है, आश्रित चरों को निकालना होता है। मतलब यहाँ पे क्या था दोस्तों, जैसे कि आपके पास कुछ डाटा दिए गए हैं x और उस डाटा के आधार पे हमें y की वैल्यू निकालनी होती है, तो वो आप किस में करते हैं दोस्तों, आपके रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोग ये चीज़ करते हैं। दूसरा चीज़ हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर के बारे में पता करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जो एग्जांपल कहानी बताए थे उसमें दोस्तों क्या था कि समग्र मतलब क्या था, यूनिवर्स जो आपका था वो आपका क्या है दोस्तों, आपके यूनिवर्स और आपके जो एक्चुअल मीन है या कह सकते हैं समग्र का जो मीन होता है दोस्तों उसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं और जो आपका साधारण मीन होता है उसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर का मतलब होता है कि जब आपका यूनिवर्स का जो मीन होता है उसमें डिफरेंस होता है या कह सकते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, तो जब डिफरेंस आता है दोस्तों तो उसी में आपका वही डिफरेंस क्या कहलाता है दोस्तों, स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। तो इसको भी हम लोग इसके द्वारा कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, इसको भी हम लोग समझेंगे आगे। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली ये चीज़ देखते जाइए कि किन किन यूजों में हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस का चीज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपका दोस्तों यहाँ पे आप लोग पढ़े भी हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में ये आपका कैलकुलेट करता है। तो अभी हम लोग आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़े थे, पर आपका रिग्रेशन एनालिसिस के आधार पर भी हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में पता करते हैं दोस्तों। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ों का यूजेस होता है आपका इसके थ्रू। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे टॉपिक की बात कर लें तो दोस्तों हमने जैसे भी कहा था डिफरेंस बिटवीन आपका कोरिलेशन और रिलेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आपका यहाँ पे जो है आपका डिग्री एंड नेचर
ऑफ रिलेशनशिप। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हम लोग कोरिलेशन में आपका क्या होता था दोस्तों, हम लोग डिग्री के बारे में देखते थे कि आपका दोनों सीरीज में या दोनों चरों के बीच में कैसा रिलेशन है, या आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जैसे अभी हम लोग ने देखा। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगर रिलेशन एनालिसिस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग आपका क्या करते हैं दोस्तों, नेचर ऑफ एवरेज कोरिलेशंस के बारे में देखते हैं, या नेचर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों है क्या, इसका मतलब समझ लीजिए कि ये डिग्री और नेचर का जो रिलेशनशिप है, मतलब दोस्तों कि अभी तक हम लोग जो भी आपका कोरिलेशन में चीज़ें समझ रहे थे, वहाँ पे हम लोग सीरीज में क्या देखते थे दोस्तों, डिग्री और उसके आपके डायरेक्शन के बारे में हम लोग पता करते थे। बट आपका रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे समग्र का अध्ययन करते हैं, और जो एक्चुअल आपका क्या होता है दोस्तों, आपका एवरेज होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपका जो नेचर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप है, मतलब कि यहाँ पे ये आपके समग्र का और आपके जो नॉर्मल आपके एवरेज है, इसमें कैसा रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम लोग किस में देखते हैं दोस्तों, रिग्रेशन एनालिसिस में देखते हैं। और साथ ही दोस्तों हम लोग इसमें क्या करते हैं कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके आधार पर हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में भी मेजर करते हैं। तो ये चीज़ आपका क्या होता है दोस्तों, डिग्री एंड नेचर रिलेशनशिप, इसके आधार पर हम लोग आपका जो डिफरेंस है इसमें अंतर है। दूसरा चीज़ अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दोस्तों आपका कोरिलेशंस के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें आया है कि आपका जो सहसंबंध होता है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, या कह सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से प्रभावित होता है। तो आपका कोरिलेशन प्रभावित ना होकर वो आपका रिग्रेशन एनालिसिस होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो कोरिलेशन होता है दोस्तों, वो आपके दो चरों में आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस चर के कारण या इस सीरीज के कारण इसका प्रभाव हो रहा है, या कह सकते हैं दोस्तों कि आपके यहाँ पे हम लोग ये चीज़ नहीं कहते हैं कि वर्षा अधिक होने के कारण आपका पैदावार अधिक होती है, ये हमेशा ये सर्वत्र सत्य नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे आप ये चीज़ हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस में क्या करते हैं दोस्तों कि किसी एक डाटा के आधार पर उसके कारण के आधार पर उसके परिणाम को हम लोग रिसर्च या एनालिसिस करते हैं। बट आपका कोरिलेशन में हम लोग कॉज और इफेक्ट के बारे में अध्ययन नहीं करके आपके रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोग कॉज एंड इफेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों ये आपका डिफरेंस, एक डिफरेंस ये भी होता है कि आपका कारण प्रभाव आपके कोरिलेशन में नहीं होता है बल्कि रिग्रेशन एनालिसिस में होता है। नेक्स्ट चीज़ देख लें दोस्तों, यहाँ पे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे आपका जो कोरिलेशंस होता है दोस्तों, वहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होती है, या कह सकते हैं दोस्तों सभी चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, और दोनों का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपका केवल सहसंबंध या रिलेशंस देखते हैं। बट यहाँ पे हम लोग रिलेशन एनालिसिस में क्या करते हैं दोस्तों कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में ज्ञात करते हैं। तो इसलिए आपका ये डिफरेंस भी आपका होता है कि रिलेशन एनालिसिस में हम लोग इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, यहाँ पे दिया है टाइप ऑफ मेजरमेंट। दोस्तों ये क्या है ये भी समझ लीजिए कि टाइप ऑफ मेजरमेंट का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आपका जहाँ पे कोरिलेशंस होता था, या कोरिलेशन में हम लोग क्या देखते थे कि आपके दोनों डाटा क्या थे दोस्तों, रिलेटिव नेचर्स में हम लोग इसको कैलकुलेट करते थे। मतलब यहाँ पे आपको हमने समझाया था कि एक रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट होता है। तो आपका जो कोरिलेशन होता है वो रिलेटिव नेचर्स का होता है, जबकि आपका रिग्रेशन क्या होता है दोस्तों, वो एब्सोल्यूट नेचर का होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग दो सीरीज के बारे में क्या करते हैं दोस्तों, आपका कोरिलेशन की बात कर रहे हैं कि दो सीरीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उन दोनों में से रिलेशन करके हम लोग कोई डाटा या कोई रिजल्ट निकालते थे, या दोनों का सहसंबंध देखते थे। बट रिग्रेशन एनालिसिस में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग एक डाटा यानी जो डिपेंडेंट होता है वो भी एक एब्सोल्यूट आपका चर होता है, या एब्सोल्यूट आपका रिजल्ट होता है, और उसके आधार पर हम लोग जो डिपेंडेंट वेरिएबल निकालते हैं वो भी आपका एब्सोल्यूट ही होता है। तो यहाँ पे आपका जो टाइप ऑफ मेजरमेंट होता है दोस्तों, सिंपली एक पॉइंट यहाँ पे ये याद रखिएगा कि आपके कोरिलेशंस क्या होते हैं दोस्तों, वो रिलेटिव होते हैं, और सॉरी दोस्तों जो कोरिलेशन होते हैं वो आपके क्या होते हैं दोस्तों, कोरिलेटिव आपके क्या कहते हैं, रिलेटिव होते हैं, और आपके जो रिग्रेशन होते हैं वो आपके क्या होते हैं दोस्तों, एब्सोल्यूट नेचर के होते हैं। नेक्स्ट चीज़ देख लें दोस्तों, यहाँ पे जो ये चीज़ दिया है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल इफेक्ट। तो आपका दोस्तों ये चीज़ हमने जो समझाया था कि ओरिजिन का मतलब आपको हमेशा याद रखिएगा प्लस एंड माइनस, और स्केल का मतलब आप लोग समझिएगा मल्टीप्लाई इंटू डिवाइड, मल्टीप्लाई इंटू डिवाइड। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका ओरिजिन इफेक्ट होता है, ये आपका स्केल इफेक्ट होता है। तो आपका जो कोरिलेशन होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास जो सीरीज
गई है उसमें अगर हम लोग सभी सीरीज में आपका किसी नंबर से जोड़ दे, जैसे +2 सभी नंबर में हम लोग +2 कर दें या प्लस माइनस कर दें -2, तो वहाँ पे दोस्तों आपका जो रिजल्ट आएगा उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि आपका ओरिजिन इफेक्ट और स्केल इफेक्ट, साथ ही आपका स्केल इफेक्ट में भी दोस्तों अगर हम यहाँ पे माइनस आपका ×2 कर देते हैं या /2 कर देते हैं तो भी आपके जो रिजल्ट आता है वो आपके रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं दोस्तों। बट वहीं पे आपका जो आपका रिग्रेशन एनालिसिस होता है दोस्तों, वहाँ पे आपका क्या होता है कि आपके स्केल आपका जो ओरिजिन होता है उसमें परिवर्तन आपके स्वतंत्र होते हैं, मतलब कि आपका ओरिजिन इफेक्ट से आपके रिग्रेशन में कोई भी अंतर नहीं होता है। बट आपके स्केल इफेक्ट से क्या होता है दोस्तों, आपके रिग्रेशन में प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल इफेक्ट होता है, जो आपके कोरिलेशन में आपका ये दोनों का आपका कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट आपके ये रिग्रेशन एनालिसिस में आपका ओरिजिन का ना करके स्केल इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन की बात की गई दोस्तों आखिरी में, तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन में दोस्तों देखे होंगे कि आपका यहाँ पे हम लोग रेखीय संबंध या कह सकते हैं लीनियर रिलेशंस के आधार पे हम लोग आपके विपरीत जो क्या कहते हैं आपके विपरीत प्रतिगमन होते हैं उनका हम लोग यहाँ पे व्यापक उपयोग करते हैं। साथ ही आपका दो जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनको आधार पर हम लोग नॉन लीनियर आपके कैलकुलेशन भी करते हैं। तो ये आपके एप्लीकेशन हम लोग आगे क्या क्या करेंगे दोस्तों उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मली आपका यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या आपके डिफरेंस है, मेन डिफरेंस आपको यहाँ पे हम लोगों ने उल्लेखित किया था। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन पार्ट इसको रखे हैं रिग्रेशन एनालिसिस का। नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों हम लोग इसका जो आपका कैलकुलेशन वाला बेस है या कैसे हम लोग इसको रिग्रेशन एनालिसिस कैलकुलेट करते हैं, क्या होते हैं मीडियन लाइन वगैरह होते हैं, प्रतिगमन के क्या चीज़ रेखाएं होती हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। साथ ही उसके गुणांक वगैरह की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों, जो भी चीज़ें आज हमने समझाया है। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह हम आपको सारी वीडियो सारे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।